हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल बेस्ट एजुकेशन सेंटर में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले क्लास 9 का चैप्टर 3 जो कि निर्देशांक ज्यामिति है, जिसको इंग्लिश में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। दोस्तों, इस चैप्टर से आपके एग्जाम में 3 से 4 नंबर के या 5 नंबर तक के प्रश्न जो है आएंगे। कोई बड़ा चैप्टर नहीं है। आज की वीडियोज में आप 3 से 4 नंबर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखना और आसानी से 3 से 4 नंबर प्राप्त करें। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। दोस्तों, निर्देशांक ज्यामिति जैसे आप संख्या रेखा पर, ठीक है, संख्या रेखा पर अंक को निर्धारित करते हो, उसी प्रकार से निर्देशांक ज्यामिति में भी क्या होता है कि कोई कार्तीय तल होता है। ठीक है, कार्तीय तल में अक्ष होते हैं, एक्सिस जिसको इंग्लिश में कहा जाता है। तो वैसे तो मुख्यतः 3 अक्ष अभी तक से हमें मौजूद है, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष, लेकिन आपको सिर्फ 2 अक्ष पढ़ना है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। तो दोस्तों, सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि निर्देशांक अक्ष क्या होता है। तो निर्देशांक अक्ष होता है कि कार्तीय तल में, जैसे मान चलिए कार्तीय तल हो गया, ठीक है, तो कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति को, अब मान चलो कि ये कोई बिंदु है, इसकी स्थिति को दर्शाने के लिए हम 2 पृष्ठ पर जो है लंबवत रेखाएं, एक इस प्रकार से और एक इस प्रकार से, ठीक है, और ये दोनों क्या होंगे, लंबवत होंगे, यानी एक दूसरे पर जो है 90 डिग्री पर ये जो है प्रतिच्छेद करेंगे। तो ये जो लंबवत रेखाएं के संदर्भ में प्रदर्शित किया जाता है कि इस लाइन से कितनी दूरी पर है और इस लाइन से ये कितनी दूरी पर है। ठीक है, तो इसको हम जो है इन दोनों लाइनों को क्या कहते हैं, इन्हीं दोनों लाइन को अक्ष कहते हैं, यानी निर्देशांक अक्ष कहते हैं, जिसमें से इसको हम एक्स अक्ष कहते हैं, यहाँ से एक्स और एक्स डैश और यहाँ पे वाई और इसको वाई डैश के द्वारा हम निरूपित करते हैं। और ये सेंटर पॉइंट होता है, ओरिजिन जिसको कहते हैं, यानी मूल बिंदु। यहाँ से 0 स्टार्ट होता है। आपने संख्या रेखा पर देखा होगा कि 0 से राइट साइड में जो संख्याएं होती हैं और पॉजिटिव नंबर होती हैं, यानी धनात्मक संख्याएं होती हैं, और इधर की जो संख्याएं होती है वो ऋणात्मक होती है, राइट। उस तरीके से जो सेंटर पॉइंट, ओरिजिन पॉइंट है, इससे ऊपर की ओर धनात्मक संख्याएं होंगी और नीचे की ओर ऋणात्मक संख्याएं होंगी, राइट। तो ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष 2 प्रकार के अक्ष होते हैं। ठीक है, अब इस बिंदु को जो है हम बता सकते हैं कि ये जो है एक्स अक्ष से 1.5 यूनिट करीब जो है डिस्टेंस पे है, और इस वाई अक्ष से इससे जो है वो 2 यूनिट के डिस्टेंस पे है, दूरी पर है, राइट। अब दोस्तों, इसमें आते हैं, कुछ डिटेल में समझते हैं। एक्स अक्ष ये जो क्षैतिज है, यानी कि जो लंबा लेटा हुआ जो लाइन होता है, उसको हम एक्स अक्ष कहते हैं, ये ध्यान रखना। और ये जो खड़ा वाला लाइन, यानी उदर्घ या ऊर्ध्वाधर रेखा इसको कह सकते हो, इसको हम वाई अक्ष कहते हैं। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान दो कि इसमें अगर इस एरिया की अगर हम बात करें तो इसमें पॉजिटिव नंबर आएगा, यानी धनात्मक एक्स है और वाई भी धनात्मक है। तो वैसे हम निर्देशांक में पहले एक्स को और फिर वाई को ब्रैकेट के साथ में इस प्रकार से लिखते हैं। तो अगर यहाँ पर निर्देशांक देखा जाए तो पॉजिटिव नंबर दोनों होगा, यानी दोनों धनात्मक होगा, राइट। तो सबसे पहले हम x लिखते हैं। अगर इस वाले एरिया में है तो इस वाले एरिया में x जो है माइनस में है और y जो है प्लस में है। तो ये एरिया का जो निर्देशांक होता है वो माइनस और प्लस का होता है। ठीक है, उस तरीके से इसमें आप देखोगे x भी माइनस में है और y भी माइनस में है, यानी दोनों यहाँ पर क्या होता है, माइनस और माइनस। और इस पार्ट में क्या होगा कि x जो है पॉजिटिव है यानी प्लस, और y जो है निगेटिव है यानी कि माइनस, राइट। ये दोनों प्लस होगा, इसमें x माइनस वाई प्लस, इसमें दोनों माइनस, और इसमें x प्लस और y माइनस। ये ध्यान रखना क्योंकि इस पर प्रश्न पूछे जाते हैं। अब इसमें और कुछ बता रहा हूँ। इस वाले जो एरिया है, अगर हम इसको एंटी क्लॉकवाइज इस प्रकार से घूमें, अब घड़ी के विपरीत दिशा में अगर जाओगे तो इसमें चतुर्थांश होता है। जैसे मान के चलो ये जो हो गया हमारा फर्स्ट चतुर्थांश है, इसको हम कहते हैं फर्स्ट चतुर्थांश, इसको हम कहते हैं द्वितीय यानी कि सेकंड। ठीक है, इसको हम कहेंगे द्वितीय चतुर्थांश, और ये तीसरा होता है, ठीक है, यानी कि इसको थर्ड कहेंगे, तृतीय चतुर्थांश, और ये हो गया आपका फोर्थ। ठीक है, फोर्थ चतुर्थांश यानी कि चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, आप इसको हिंदी में क्या कहोगे, चतुर्थ चतुर्थांश। तो ये फर्स्ट, फिर ये सेकंड। ठीक है, घड़ी की उल्टी दिशा में हमें जाना है, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब आते हैं कि अगर ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर का प्रश्न आता है तो किस प्रकार से आता है। जैसे मान चलो कि आपके पास एग्जाम में आ जाएगा कि -2 और 4, ठीक है,
-2 और 4 किस चतुर्थांश में स्थित होगा। ठीक है, तो आपको देखना है कि ये माइनस है और ये प्लस है। ठीक है, माइनस है और ये प्लस है, तो माइनस और प्लस किस में होता है, आप देखोगे कि इसमें जो है x माइनस और y प्लस होता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट अगर आपको याद रहेगा तभी आप बता पाओगे ना। तो ये जो है हमारा कौन सा चतुर्थांश है, द्वितीय चतुर्थांश है, तो इसको हम कहेंगे कि -2 और 4 जो स्थित होगा वो कहाँ पे होगा, सेकंड में, यानी कि द्वितीय चतुर्थांश में होगा, है ना। अब कैसे होगा मैं बता दे रहा हूँ। सबसे पहले हम x लिखते हैं, तो x का मान -2, यानी x में अगर हम -2 चलेंगे x अक्ष में तो यहाँ पर है, और y में 4 है, यानी अगर ये 1 2 3 इसको 4 मान लें तो ये देखो -2 और 4 के सामने, यानी कि इस पॉइंट के पास, यानी इसको रेड के साथ मैं पॉइंट आउट करता हूँ, 2 के ठीक ये 4 के सामने और इधर -2 के सामने, यानी इस पॉइंट को जो है हम क्या कहेंगे, -2 और 4 कहेंगे, है ना। इसके अलावा कहीं और तो ये पॉइंट नहीं आएगा। तो आप देखोगे कि ये जो है कौन सी एरिया है, ये सेकंड चतुर्थांश का पार्ट है। ठीक है, चतुर्थांश का मतलब होता है चौथा हिस्सा। तो 1 2 3 4 ये 4 भाग है, तो इसका एक एक भाग जो है अलग अलग चतुर्थांश के नाम से, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। आई थिंक क्लियर हो गया। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान चलो कि आपके एग्जाम में आ गया 3 और -5 कौन से चतुर्थांश में स्थित है, तो आप देखोगे कि x क्या है, प्लस में है, और y क्या है, माइनस में। तो प्लस माइनस किस में होता है, देखो यहाँ पर होता है। ठीक है, कौन से में, चतुर्थ चतुर्थांश में। तो आप क्या कहोगे कि ये जो है चतुर्थांश में स्थित है, राइट। तो इस प्रकार से जो है आपके प्रश्न बनते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर का ऐसा प्रश्न आता है कि -2 और 4 या 3 -5 या कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आपको बताना होता है कौन सी चतुर्थांश में है। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा डिटेल में जानते हैं। ठीक है, और क्या जानेंगे, जैसे मूल बिंदु किसे कहते हैं, इसके अलावा x अक्ष में x अक्ष और y अक्ष में जो भुज और कोटि का मान हमें ज्ञात करना होता है, जो आपके प्रश्नावली में प्रश्न दिए गए हैं कि भुज और कोटि का मान बताएं, तो उसको हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे उसके बारे में हम पढ़ते हैं। दोस्तों ये जो पॉइंट है वो काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में आते हैं ऑब्जेक्टिव के बेस पर, या कुछ जो है 2 नंबर वाले या 3 नंबर वाले भी इस पर प्रश्न बनते हैं। किस प्रकार से बनते हैं मैं एक एक करके समझाता हूँ। जैसे ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि x अक्ष क्या होता है, तो x अक्ष जो होता है क्षैतिज रेखा को, ये जो क्षैतिज रेखा है जो कि x o x डैश है ना, तो ये वाली जो रेखा है उसको x अक्ष कहा जाता है। और y अक्ष ये जो ऊर्ध्वाधर रेखा है जिसको y o और y डैश कह सकते हो, ठीक है, को हम क्या कहते हैं, y अक्ष कहते हैं। ठीक है, अब देखो दोस्तों मूल बिंदु ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है कि मूल बिंदु किसे कहते हैं। ठीक है, या फिल इन द ब्लैंक्स में खाली स्थान भरने के लिए आ सकता है। तो दोस्तों x अक्ष और y अक्ष, ठीक है, दोनों एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, मूल बिंदु यानी ओरिजिन कहते हैं। तो देखो x अक्ष और y अक्ष यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो इस बिंदु को हम क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। ठीक है, और मूल बिंदु को जो है O द्वारा निरूपित किया जाता है, क्योंकि इसका इंग्लिश क्या होता है, ओरिजिन होता है। तो ओरिजिन में O जो है O लेटर द्वारा हम निरूपित करते हैं। अब दोस्तों इसमें आपके एग्जाम में क्या आ सकता है कि मूल बिंदु का निर्देशांक खाली स्थान, ठीक है, यहाँ पे आपके ब्लैंक प्लेस होता है, या फिर मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है तो आपको बताना है। तो मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है। क्यों होता है, क्योंकि इस वाले पॉइंट पर x अक्ष भी 0 होता है और y अक्ष का मान भी क्या होता है, 0 ही होता है। तो इसलिए मूल बिंदु का जो है निर्देशांक 0 0 होता है। अब नेक्स्ट है दोस्तों भुज और कोटि, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके एक्सरसाइज में भी ये प्रश्न है कि भुज और कोटि क्या होता है। तो ये बहुत सिंपल है, जो x अक्ष का निर्देशांक होता है उसको भुज कहते हैं और y अक्ष के निर्देशांक को कोटि कहते हैं। या ये कह सकते हो कि y अक्ष से, ठीक है, y अक्ष से x बिंदु की दूरी को हम भुज कहेंगे और x अक्ष से y बिंदु की दूरी को हम क्या कहेंगे, कोटि कहेंगे। किस प्रकार से, जैसे मान के चलो कि आपके एग्जाम में आ गया 2 और -5, 2 और -5 निर्देशांक है, ठीक है, इसके भुज और कोटि का मान क्या है। तो आप सिंपल सा करना कि जो x, पहले x हम लिखते हैं ना, पहले x लिखते हैं फिर y लिखते हैं। तो x का मान क्या है 2, तो भुज बराबर 2 हो जाएगा और आपके कोटि का क्या मान हो जाएगा इस प्रश्न में, -5। ठीक है, बस सिंपल सा इतना करना है आपको। ठीक है, x अक्ष के मान को आप भुज कर देना, यानी x निर्देशांक या बिंदु को भुज कहते हैं और y निर्देशांक को क्या कहेंगे,
कोटि कहेंगे। तो इसको भी याद रखना। यहाँ पे जो है आपको बता रहा हूँ कि ये 3 पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना। एक तो मूल बिंदु का निर्देशांक, एक भुज और कोटि, ठीक है। और ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें भी आ सकता है, लेकिन ज़्यादा चांस होता है ऑब्जेक्टिव में ये तीनों पॉइंट के आने का। तो y अक्ष पर, यानी इस y अक्ष पर अगर कोई बिंदु हम ले लेते हैं, जैसे मान चलो हमने यहाँ पर बिंदु ले लिया, तो लेने का मतलब क्या है कि ये यहाँ पर x का मान क्या है, x का मान तो 0 है ना, तो x तो 0 हो गया और y कुछ तो होगा, जैसे मान चलो 1 2, यहाँ पे हो सकता है 3 है, यानी कुछ तो होगा, यानी कि y के कोई भी वैल्यू हो सकता है, यानी कि हम इसको कह सकते हैं 0 और y। तो y अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक जो है 0 और y, ठीक है। y अक्ष पर ठीक है किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होगा 0 और y का मान, तो y का मान जैसे यहाँ पर 3 है तो वैसे कुछ भी हो सकता है। और उसी प्रकार से यहाँ पे x होगा दोस्तों, ठीक है। x अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक x और 0 होता है। जैसे इस लाइन पे कहीं भी हम यहाँ पर जैसे ले लिए, तो आप यहाँ पर देखोगे जैसे 1 यहाँ पे हम ले लिया 1 और 2 और 3, ठीक है, या 4 यहाँ पे ले लिए। तो इस अगर पॉइंट को अगर हम लेते हैं, क्योंकि हमें अक्ष पे ही लेना है, x अक्ष पर लेना है किसी बिंदु पर, तो आप देखोगे कि x का मान तो यहाँ पे 3 है, लेकिन y का मान क्या है 0 है। यानी कहने का मतलब अभी तो हमने एज्यूम कर लिया कि 3 है, अगर ना हो तो कोई x ले लेंगे और 0, यानी कि x अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक x 0 और y अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है 0 और y होता है। आई होप आपको ये जो निर्देशांक ज्यामिति का बेसिक टॉपिक है, पॉइंट है, वो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। और अगर क्लियर हो गया होगा तो आप आसानी से इसके जितने भी एक्सरसाइज के प्रश्न हैं आप सॉल्व कर लोगे, राइट। तो जितने भी एक्सरसाइज के प्रश्न हैं उसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आज के लिए इतना ही, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप बिल्कुल अच्छे से याद कर लो, पॉज करके नोट कर लो, आपके 3 से 4 नंबर पक्के हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।